नमस्कार दोस्तों। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके नहीं इरादे बदलो। तो एक बार फिर आप सभी का जीके बाई दिवान सर यूट्यूब चैनल पर मैं सभी का स्वागत करता हूं तहे दिल से। तो जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को शेयर वगैरह कर देना। ये क्लास है, ये पूरे 5000 क्वेश्चनों की सीरीज होगी। जी बिल्कुल, इसमें मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। पूरे 5000 क्वेश्चन आपके सामने मैं करवाऊँगा, जिसमें आपको ज्योग्राफी भी मिलेगी, जिसमें आपको हिस्ट्री भी मिलेगी, जिसमें आपको पॉलिटी भी मिलेगी, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स भी मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, साथ साथ में आपको विविध और विविध करंट अफेयर इंडिया का वो भी मिलता रहेगा। तो भाई देखो, जितने भी हैं जुड़े हुए हैं, शेयर वगैरह लाइक वगैरह तो आप करते रहना। मैं आज के बाद नहीं बोलूँगा आपको इस क्लास में, क्योंकि केवल पढ़ने का उद्देश्य होगा। मैं आपको साथ साथ में इनका आंसर बताता जाऊँगा। सभी मिक्स क्वेश्चन हैं, मतलब क्या है कि टॉपिक वाइज से भी मिलेंगे आपको क्वेश्चन। और इसके अलावा जैसे पहले आपके सामने ये पॉलिटिक ज्योग्राफी का आ गया, उसके बाद पॉलिटी आएगी, हिस्ट्री आएगी, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। यानी वो केंद्र शासित प्रदेश बताना है जो सबसे बड़ा है। अंडोमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर लद्दाख एंड दिल्ली। ये आपके सामने चार ऑप्शन है। टाइम आपका शुरू होता है, बस मैं अब ये टाइम वाली बात नहीं बोलूँगा, आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा। जी बिल्कुल, इसका आंसर जिन जिन का आ रहा है लद्दाख, जिन जिन का आंसर आ रहा है अपने बात करें सी, उन सभी का राइट है। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा, लद्दाख रहेगा। इससे पहले था ना वो अंडोमान निकोबार द्वीप है जो बड़ा था। ठीक है भाई, जनसंख्या में बड़ा है वो कौन सा है, दिल्ली है जी। ये क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे तो आप आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनते हैं, करंट अफेयर से जुड़े भी हैं। वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, बताइए कितने केंद्र शासित प्रदेश है। शाबाश शाबाश, पहले थे जी कितने, 7 थे। ठीक है जी, 2 और बन गए, कितने हो गए जी, 9 हो गए। चलो ठीक है जी, ये तो 9 हो गए, लेकिन है ना अभी दमन द्वीप व दादर नागर हवेली, इनको मिला के टोटल इनकी संख्या है ना वो कितनी पहुंच चुकी है। तो इनकी संख्या वर्तमान में हम बात कर लें तो वर्तमान में इनकी संख्या अपने 8 हो चुकी है, क्योंकि ये 2 मर्ज हो गए ना। 9 में से जो 2 थे वो 1 हो गए, तो एक कम हो जाएगा ना 8। ये पेपर में है ना, पीछे अभी एक पेपर हुआ था ये जो डिफेंस का, शायद ITBP का था, उसमें ये क्वेश्चन 8 माना हुआ है। ठीक है जी, तो वही करवाया है मैंने। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है। भी वो राज्य जिसके पास सबसे अधिक लंबी समुद्र तट रेखा है। जी बिल्कुल, बताइए, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर आना चाहिए। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। बिल्कुल बिल्कुल, जिन जिन का आंसर आ रहा है गुजरात, उनका सभी का सही है। देखो, गुजरात में सबसे लंबी है, गोवा में सबसे कम है, गोवा की। अच्छा, 9 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं अपने, 9 जो राज्य हैं वो लगते हैं, 9 राज्य लगते हैं। इसके अलावा क्या है कि आंध्र प्रदेश है वो नंबर 2 पे लंबी सीमा बनाता है। गुजरात ऑप्शन में ना होता तो क्या होता, आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, जिलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखो, ये झील है, बड़ी मात्रा है। ठीक है, जिलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। शाबाश, कमेंट बॉक्स जल्दी जल्दी कीजिए। बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन वेल डन। तो जी क्या आएगा इसका, लिम्नोलॉजी। ए आंसर जिन जिनका आ रहा है उन सभी का राइट है। लिम्नोलॉजी होता है जिलों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट पढ़ेंगे क्वेश्चन, तभी 5000 पूरे होंगे। आपको डेली 100 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। बस आपको काम क्या करना है, डेली देखते रहनी है, क्लास को शेयर करना है अच्छे से। सुंदरवन नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में कब शामिल किया गया। देखो, सुंदरवन नेशनल पार्क बना था कब, 1982 में बना था। ठीक है भाई। इसके अलावा अब इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो इसको 3 साल बाद कर लिया गया। यानी 85 में से अपने विश्व विरासत स्थल है उसमें शामिल कर दिया गया। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ रहेगा, तो ये सुंदरवन नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है भाई। तो देखो, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, लाइक वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत करने के बाद क्लास बनाई जाती है। आपको ध्यान होगा, ये क्लास PDF बनती है, उसके बाद रिकॉर्ड की जाती है, क्लास को मर्ज किया जाता है, फिर जाके यूट्यूब पे चढ़ाई जाती है। बहुत टाइम लगता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन कहता है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच
हिमाचल के भाग को किस नाम से जाना जाता है? शाबाश, है वेरी गुड, बताइए शाबाश जल्दी जल्दी। ये सतलुज है जी बिल्कुल। ये आपके बारे में आगे बता दूं मैं, अपने इसके बाद काली नदी है जी बिल्कुल। तो इनके बीच के भाग को किस नाम से जाना जाएगा? बताइए, सतलुज और काली नदी के बीच को। देखो सबसे पहले सिंधु और सतलुज का बीच का है, उसे तो कहते हैं पंजाब हिमालय। इसके बाद में ये कुमाऊं हिमालय आ जाता है। सतलुज और काली नदी के बीच में कौन सा है? कुमाऊं हिमालय है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हैं जो आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है शिव समुद्रम किस नदी पर द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? शाबाश, ये एक जलप्रपात है। जैसे झरने होते हैं ना, उसको जलप्रपात बोलते हैं। पानी ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे पानी के लिए जो बात करें पंखे लगाए जाते हैं, बिजली वगैरह भी बनती है उनसे। तो दीजिए आंसर। बिल्कुल जी, शिव समुद्रम में किस नदी पर बनाया गया है? तो इसमें आपको बता दूं मैं, इसमें एक ऑप्शन आपको और देना पड़ेगा। जो ए ऑप्शन है, यहाँ पे आप कृष्णा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कृष्णा नदी। ठीक है, तो बताइए शाबाश, जल्दी जल्दी फटाफट, शिव समुद्रम बांध किस नदी पर है? शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर आना चाहिए जी बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सोच रहे हो कृष्णा होगा, बदल दिया सर ने। जी बिल्कुल नहीं, ठीक है, यही चेक कर रहा हूँ। आएगा क्या? आएगा कावेरी नदी। तमिलनाडु में स्थित है शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, कावेरी नदी पे। ओके जी, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऊंचा पठार, बड़ा नहीं पूछा, क्या पूछा है? ऊंचा पूछा है। तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा होगा जी? बिल्कुल, सो सबसे ऊंचा पठार होगा वो होगा जी दक्कन का पठार। ये क्या है? ये कई राज्यों में, 6 राज्यों में लगभग फैला हुआ है। भारत के दक्षिण में है ये। ठीक है, तो भाई ये 6 राज्यों में फैला हुआ है। दक्कन का पठार सबसे ऊंचा है। सबसे बड़ा पूछ ले तो जी, तो सबसे बड़ा पूछे तो क्या आ जाएगा? छोटा नागपुर का पठार 65,000 एकड़ में फैला हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दक्कन का पठार होगा। ओके, चलो आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में किस प्रकार की जलवायु है? दीजिए आंसर, ABCD आपके सामने है। बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन जी बिल्कुल। लाइक करने वालों का सभी का धन्यवाद भाई। हाँ जी, लाइक करने वालों का भी धन्यवाद, उन्होंने अपने लिए इतना टाइम निकाला। भारत में किस प्रकार की जलवायु है? तो जी बिल्कुल उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ए उष्ण कटिबंधीय जलवायु है भारत की। ओके, इनके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा ये किस तरह की जलवायु होती है। अगले क्वेश्चन पे, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी, जी बिल्कुल भारत की सबसे लंबी नदियाँ एक गंगा करना है, 25-25 किलोमीटर है। अच्छा, अगर पूछा है प्रायद्वीप की तो क्या आंसर आएगा? फिर आंसर आ जाएगा गोदावरी। फिर आंसर क्या आ जाएगा? गोदावरी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओगे गोदावरी की लंबाई कितनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने अगला आया है, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? बताइए, कावेरी, कृष्णा, ताप्ती, महानदी। तो जी क्या आंसर आएगा? जी बिल्कुल, आप सभी की सोच सही है। जो कावेरी है वो बात करें हम इधर, जैसे मान लो ये अपना दक्षिण भारत है, इधर क्या है? इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो इधर नदी में गिरेगी बंगाल की खाड़ी में, वो डेल्टा बनाएगी। जो इधर गिरेगी अरब सागर में, वो डेल्टा नहीं बनाएगी। तो बात करें तो देखो, कृष्णा नदी इधर गिरती है, डेल्टा बनाती है। कावेरी भी इधर गिरती है, डेल्टा बनाती है। महानदी भी इधर गिरती है, डेल्टा बनाती है। लेकिन ताप्ती है वो इधर गुजरात से होकर अरब सागर में। तो आंसर क्या आएगा? ताप्ती। ठीक है, ये नदियाँ है ना, पता होना चाहिए किस सागर में गिर रही है, तभी काम चलेगा। भारत का शहर विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जी विजयवाड़ा जो शहर है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नदी कौन सी रहेगी? देख लो, शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। कृष्णा नदी, बहुत बढ़िया, कृष्णा नदी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में है? सबको पता है, सबने पढ़ रखा हुआ ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल, केरल में। इस क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन इजी भी डाले हैं ताकि आपको लगे कि आप कितने पानी में हो। ये इजी क्वेश्चन है। ये 100 क्वेश्चन में से अगर आपका 70 क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है, तो आपकी जीके कमज़ोर है। ठीक है जी, 100 में से 70 जिसका स्कोर नहीं है उसकी जीके कमज़ोर है। एकमात्र सेंचुरी है जहाँ पर
कश्मीरी महामृग पाया जाता है। कौन सी सेंचुरी है जिसमें कश्मीरी महामृग पाया जाता है? शाबाश बताइए। हाँ जी, सेंचुरी मतलब क्या हो गया? वह वन्य जीव अभ्यारण्य बोल सकते हैं हम इसको जी, बिल्कुल, या इसको राष्ट्रीय उद्यान बोल सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान सही रहेगा सेंचुरी में। हाँ जी, तो ये रहेगा डाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल, डाचिंगम किश्तवाड़ा दोनों ही जम्मू कश्मीर में डाचिंगम है, वहाँ पे कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। ओके, पलामू झारखंड में है, हजारीबाग झारखंड में है। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने एयरपोर्ट हैं? शाबाश दीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। भारत में कितने एयरपोर्ट हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जो आंसर दे रहे हैं बढ़िया है जी, बिल्कुल। तो भारत में कितने एयरपोर्ट हैं? भारत में बात करें 486 यानी 486 एयरपोर्ट है। कितने हैं? 486। याद कर लोगे कितने? 486, 4 दूनी 8 और उसके बाद में 2 कम कर देना 8 से, कितना बन गया? 6। भाई देखो, याद तो करने पड़ेंगे एयरपोर्ट में, ठीक है, तो याद कर लेना। बिल्कुल जी, ठीक है। जैसे मान लो एक जना कोई जाएगा टिकट लेने के लिए तो उसके 4 रुपये लगते हैं, दूसरा जाएगा 4,000 रुपये लगते हैं मान लेते हैं, 2 जाएंगे तो 4-4 हज़ार रुपये लगेंगे, 8,000 लगेंगे, 3 जाएंगे तो वो क्या है कि कम कर देंगे थोड़ा, ठीक है, यानी 3 जाएंगे तो कह देंगे भैया आप ऐसा करो कि 2-2 हज़ार रुपये दे दो, यानी 6,000 रुपये। जैसे भी आपको याद कर लेना है, आधे कर देंगे 3 जाने पे, तो याद होना चाहिए, मतलब अपना उद्देश्य यही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है ये पूछा है। देखो, गन्ना रोपण फसल है, चाय रोपण फसल है, धान रोपण फसल है, कपास नहीं है। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कपास नहीं है, याद रहे। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, दूध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? जी बिल्कुल, बताइए भारत का कौन सा स्थान है? पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा? तो कौन सा रहेगा? पहला स्थान रहेगा। बहुत बढ़िया, जिन जिनका आंसर आ रहा है पहला स्थान, उन सभी का राइट है। आगे चलें जी, बिल्कुल आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। भारत का वह राज्य जो चीनी का कटोरा कहलाता है, वह राज्य जो चीनी का कटोरा कहलाता है? जी बिल्कुल, पहले सोचिए, चीनी गन्ना होगा वहीं चीनी होगी, तो बताइए उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब ये मत पूछना जी गन्ने के ऊपर चीनी लगती है क्या। हमारे कुछ माननीय जो हैं उन्होंने कहा भी था कि इसके चीनी कब लगेगी, तो भाई जैसे जब भी चीनी लगेगी तब पता लग जाएगा चीनी कब लगेगी। तो बाकी आंसर याद होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, गन्ने का उत्पादन भी ज़्यादा होता है यहीं पे, इसे ही चीनी का कटोरा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, कालीबंगा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो। देखो, अगर आपके सामने ये सी ऑप्शन में नहीं होता, ठीक है, तो आप आंसर लगाते राखीगढ़ी। अब आपके सामने जब इन्होंने धोलावीरा दे रखा है तो आंसर होगा धोलावीरा। अब पहले ये था राखीगढ़ी, आप किताबों में आपको राखीगढ़ी मिलेगा, लेकिन जो नवीनतम बुक होगी अपडेट की हुई उसमें धोलावीरा मिलेगा। ये गुजरात में है जी, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी अपने हिसार में है, और मोहनजोदड़ो है वो बात करें पाकिस्तान में है। वैसे पूछा जाए सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। अगर भारत में पूछा जाए तो धोलावीरा है, भारत में दूसरा बड़ा पूछा जाए तो क्या आएगा? राखीगढ़ी आएगा। ओके रिपोर्ट, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु पाई गई है? कौन सी धातु नहीं पाई गई, कौन सी धातु नहीं पाई गई ये पूछा है। तो जी सोना मिला है, चांदी मिला है, तांबा मिला है, लोहा नहीं मिला। ओके जी, लोहा नहीं मिला। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, थोड़ा सा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, अभी इसको फोटो को थोड़ा ऊपर कर देते हैं भाई। ठीक है, हाँ जी, ये कैसा लग रहा है आपको बताना, थोड़ा मेरी शक्ल दिखाई दे रही होगी, रात को वीडियो बनाई है। ठीक है, पंखा बंद कर रखा है, गर्मी है, एसी इतनी ज़्यादा काम नहीं कर रही। ठीक है, इतनी गर्मी है, और इतनी गर्मी में आपके लिए रात को क्लास शूट करके आप कहो तो मैं टाइम भी दिखा सकता हूँ अभी क्या हुआ है, तो आपका लाइक वगैरह का फ़र्ज़ बनता है। देख सकते हो अभी रात को 12:05 हो चुकी हैं। ठीक है, ये रात के हैं 12:05। ठीक है भाई, तो आपका फ़र्ज़ क्या है कि जी आप इतनी रात को वीडियो बना रहे हो हमारे लिए, 9 बजे पढ़ा रहे हो, हमारा काम है कि हम भी आपको सपोर्ट करें, तो जी आपका प्यार है वो मिलता रहे, यही सोच है मेरी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, सह संस्थापक आएगा। अच्छा, कोलकाता में रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। इन्होंने राष्ट्रीय चेतना के लिए, ये राष्ट्रीय चेतना के लिए जाने जाते हैं।
अच्छा, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना में योगदान दिया। तो जी ब्रह्म स्थान की स्थापना में योगदान नहीं दिया, बाकी सभी काम इनसे रिलेटेड है। ठीक है भाई, तो इसमें एक क्वेश्चन में आपके सामने 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे, साथ साथ में कवर हो जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस आंदोलन के बाद वापस कर दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट उपाधि मिली थी नाइटहुड की 1915 में। तो उपाधि वापस कब की गई? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। देखो, जो निचोड़ होगा ना एकदम आपके सामने डायरेक्ट बता दूंगा, टाइम खराब करने वाली बात नहीं है। मैं आपके लिए टेस्ट नहीं लगा रहा, मैं आपको याद करवा रहा हूँ 5,000 क्वेश्चन। ठीक है, साथ में जिनको टेस्ट लगाना है वो रोक लिया करो। जिसको वीडियो में टेस्ट लगाना है कह दो जी टाइम नहीं मिल रहा, तो वीडियो को बाद में देखकर उसको रोक लिया करो, फिर आंसर सोचा करो, फिर प्ले कर लिया करो भाई मेरे। सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ ये बात होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने का सुनहरा अवसर दिया था? बताइए। हैदराबाद ने, गोलाकुंड ने, जूनागढ़ ने, कोच्चि ने। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, ये आया हुआ है एसएससी के एग्जाम में, वहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं। ये ज़्यादातर मैंने एसएससी, रेलवे और कुछ क्वेश्चन जो आगे आएंगे वो एनसीईआरटी में से भी उठाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है सेंट्रल लेवल के एग्जाम से उठाए गए हैं, आने वाले एचएसएससी के एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं। ठीक है भाई, देखो पहले ना यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो फिर बैंकिंग में आते हैं, बैंकिंग में आने के बाद वो फिर एसएससी पूछती है, रेलवे पूछती है, उसके बाद अपना नंबर आता है स्टेट, जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें आने के। ये एक रियलिटी है, कुछ हद तक हम जा सकते हैं, लेकिन पूर्ण दावे के साथ नहीं भी कह सकते। लेकिन भाई 5,000 क्वेश्चन थोड़े नहीं है, आपको सिंपल भी मिलेंगे, जी भी मिलेंगे। आंसर क्या होगा? आंसर होगा गोलाकुंड। ठीक है, गोलाकुंड से अवसर मिला था अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने के लिए। ओके जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। भारत की अभी संविधान से संबंधित यानी पॉलिटी आ गई है। तो 23 क्वेश्चन किसके आए? 23 अपने लगभग हिस्ट्री के भी आए थे और साथ में किसके आए? ज्योग्राफी के भी आए। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? बताइए। शाबाश। माउंटबेटन कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन। हाँ जी, हाँ जी, आंसर दीजिए। बिल्कुल, जिन जिनका आ रहा है कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन जिसमें 3 सदस्य थे और जो कि 1946 में गठित हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। ये कैबिनेट मिशन, इसके कहने पे ही संविधान सभा बनी थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा जी। हाँ जी, बताइए। शाबाश। शेर ए पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है? यहाँ पे शेर ए पंजाब है, ये किससे जाना जाता है? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी। शाबाश, शाबाश, शाबाश। कमेंट कीजिए। लाइक करने वालों का सभी का धन्यवाद, और क्लास को जो बाद में शेयर करेंगे उनको एडवांस में धन्यवाद। जी बिल्कुल, जितना आपका सपोर्ट रहेगा उतना ज़्यादा मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा वीडियो। ये पहली वीडियो में बोल रहा हूँ, ज़्यादा वीडियो में आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको। लाला लाजपत राय बहुत बढ़िया, बट मतलब फैंटेस्टिक डांसर लाला लाजपत राय, बहुत बढ़िया। भी अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राष्ट्रीय काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? ये राष्ट्रीय काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1960। ठीक है, यानी 1906 में। ओके जी, अगले क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी की सबसे पहले किस सत्याग्रह में गिरफ्तारी हुई थी? तो महात्मा गांधी की सबसे पहले सत्याग्रह में गिरफ्तारी हुई थी 1908 में। ठीक है जी, 1908 में हुई थी, यानी जब भारत में वो लौटे नहीं थे, दक्षिण अफ्रीका में हो गई थी सत्याग्रह में। ओके जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा। वह मस्जिद जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की ये वारिस लिख रखा है ना, ये वारिस आएगा, वारिस रखी गई है। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद की कुछ यादें हैं वो रखी गई है। अजमेर, अहमदाबाद, मेक, श्रीनगर। शाबाश, बताइए। पैगंबर मोहम्मद की कुछ यादें वारिस से रखी गई है, वो कहाँ रखी गई है? शाबाश, वेल्डन वेल्डन, आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया। श्रीनगर। आंसर क्या आएगा? श्रीनगर। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा कि मनुष्य के अधिकार का घोषणा पत्र रखा गया था। आइए जी, ऊंट आया पहाड़ के नीचे। शाबाश, वेल डन, वेल डन। दीजिए आंसर, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। फ्रांस की क्रांति। क्या आ गया भाई? 1 मिनट, ये कौन से क्वेश्चन पे आए थे? मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद, हाँ ये क्वेश्चन था। बिल्कुल बिल्कुल, दीजिए आंसर, क्या आएगा? तो इसमें आएगा जी
फ्रांस की क्रांति। बहुत बढ़िया, फ्रांस की क्रांति राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताओगे, कमेंट करिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? शाबाश, नूरजहां सुना होगा। ठीक है, आजकल नूरजहां नहीं रही है। ठीक है, पहले पता नहीं नूरजहां किस टाइप की थी, और पहले शाहजहां किस टाइप के थे। ठीक है, पहले मजनू किस टाइप के थे। हाँ जी, और आजकल की लैला कैसी है, तो वो तो बात अलग है। हाँ जी, हाँ जी दीजिए। तो क्या आंसर होगा जी? मेहर उन निसा, आंसर सी। ठीक है, तो फातिमा बेगम जिनका आया है उनका गलत है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताइए, भारतीय संविधान में महिला आयोग का अध्यक्ष कौन था? जो महिला आयोग बना था, एक महिला समिति बोल सकते हैं आयोग की जगह में, तो इसका अध्यक्ष कौन था? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन जिनका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन सभी का राइट है। अगले क्वेश्चन पे चले। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? शाबाश दीजिए आंसर। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। शाबाश शाबाश शाबाश, कमेंट कीजिए जी। 1 बार। कब? जब 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 में, तब। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे, याद होगा, समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। अगले क्वेश्चन पे चलें। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो जी दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता ली गई है भारत की ब्रिटेन से, तो ये तो हो नहीं सकता। जापान, इटली, अमेरिका में मिलेगा, बताइए। तो जी आंसर होगा अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? स्टार्टिंग में मौलिक अधिकार कितने दिए गए थे? तो सभी को पता है 6 मौलिक अधिकार दिए गए थे। अभी कितने हैं? आपने 6 लिखा दिया क्या? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने दिए गए थे? 7। अभी कितने एट प्रेजेंट टाइम? 6। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इस टाइप का कोई गलती हो जाती है पूरी क्लास के दौरान, तो जब अगली वीडियो आएगी वो देखना मत भूले, उसमें आपको करवा दिया जाएगा। बाकी कोशिश रहेगी नहीं आए कोई। कई बार क्या होता है कि निशान के लगाना और निकल जाता है, दिमाग कहीं घूम जाता है। ठीक है, वो बात अलग है। अभी ये कि अभी तक एकदम ओके है। वर्तमान भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? जी बिल्कुल, जो मूल अनुच्छेद पूछता था तो 395 देते हैं, लेकिन इन्होंने अभी टोटल पूछे हैं तो आपको 448। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता है, कई जगह आपको 465 भी मिलेगा। ठीक है, ये अपडेटेड आंकड़ा है, इस आंकड़े के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो 448। ओके जी। उसके बाद में आगे है, वर्तमान भारत में कितने भाग हैं? यानी वर्तमान संविधान में आना था। वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं, बताइए जी। मूल पूछता तो 22 आता, लेकिन नहीं आएगा, मूल नहीं पूछा, टोटल पूछा है 25 है। ठीक है, जैसे 4 के आ गया उस टाइप के 3 और बनते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 25 हो जाते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? अच्छा, ये किस टाइप का प्रश्न आ गया? पहली बार सुना है? पहली बार नहीं सुना, घुमा के दिया हुआ है। हाँ जी बताइए, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? अब बताऊँ आंसर? कितने प्रकार की रीट लगाई जा सकती है? आगे आंसर बिल्कुल 5। आगे आंसर, यही तो है आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कब अशांति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया? बताइए इनमें से कब? तो जी राइट आंसर क्या होगा? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। 1978। जो बात करें 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1978 में, उसमें जोड़े गए थे। ठीक है भाई, क्या है, हाँ उसमें चेंजिंग किया गया था ये वर्ड। उसके बाद में आगे, भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है? यह संविधान की आत्मा कहा है, किस आर्टिकल को? तो जी आर्टिकल किसे कहा है? 32 को, 32 को कहा है, बहुत बार पढ़ा हुआ है। अच्छा, भारत के संविधान में मूल कॉपी किसके द्वारा लिखी गई है? पीर रायजादा मोहम्मद के द्वारा, भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव BR राव यानी बेनेगल नरसिम्हा राव। तो बताइए बताइए बताइए, मूल कॉपी किसके द्वारा लिखी गई है संविधान की? जिनका आंसर आ रहा है भीमराव अम्बेडकर, गलत है। इन्होंने संविधान के निर्माता हैं।
लेकिन जो मूल कॉपी है पीर रायजादा मोहम्मद ने लिखी थी। ठीक है, ये हीलियम गैस में भरकर है ना अभी वर्तमान में जो अपना राष्ट्रपति भवन है वहाँ रखी, संसद भवन है वहाँ रखी गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? जो मौलिक कर्तव्य वो बाद में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए? 1947, 50, 76, 78 बाद में जोड़े गए। मैंने बता दिया, दो नहीं आएंगे आंसर, एग्जाम में नहीं बताएगा एग्जामिनर इस टाइप के। कब जोड़े गए थे? तो जब कोई चीज़ जोड़ने की बात आए ज़्यादातर संवैधानिक संशोधन आएगा 42वां और इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, जो 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, वर्तमान भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो पहले मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10, एक और बढ़ गया, कितने हो गए? 11। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने शब्द हैं? बताइए, संविधान में कुल कितने शब्द हैं? सभी दे रखे हैं, 1,18,289, 1,17,369। तो जी बिल्कुल आंसर यही होगा, 1,17,369। ठीक है, 117369 बी आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बाद में गड़बड़ हो गई जब पीडीएफ बनाई, तो भाई इस चीज़ इस तरह की आगे सुधारी जाएगी। और मेरे को बताओगे जी कोई कमी है आपको लगे कि क्लास के दौरान ज़्यादा बात नहीं बतानी आपको एक्स्ट्रा जी, नहीं बताएंगे जी, ज़्यादा इनके बारे में डिटेल से नहीं, फटाफट आंसर बताइए, वो भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन सभी तभी बताएंगे जब ज़्यादातर कमेंट आएंगे भी जी इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, वो चीज़ पे ध्यान देंगे बिल्कुल। तो ये किसका आएगा? 40वां आएगा। ओके जी, उसके बाद में आगे, भारत डोमिनियन राज्य बना था, डोमिनियन स्टेट बना था 1947 से पहले, 1947 के बाद, 1950 से पहले, या उपरोक्त बी और सी दोनों? देखो राइट आंसर रहेगा 1947 के बाद, 1950 से पहले, यानी इन दोनों के बीच में ये आंसर है, यानी 47 के बाद और 50 के बीच में, यानी ये आंसर हो जाएगा इस कंडीशन में। डोमिनियन राज्य जिसका खुद का संविधान नहीं लेकिन वो आज़ाद हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, बताइए आंसर। बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान से संबंधित गलत है? संविधान कठोर है, संविधान है लिखित है, संविधान लचीला है, लिखित है भाई, गलत है, लिखित है भारत का संविधान, तो ये गलत है। ठीक है, भारत के संविधान के बारे में पूछा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का संविधान का सबसे बड़ा भाग है, बताइए भाग, सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो जी भाग बड़ा कौन सा होगा? भाग 15 सबसे बड़ा है। कौन सा है? भाग 15 सबसे बड़ा है जी, नोट डाउन करने वाली बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, याद रहे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से बैंक की स्थापना गलत दी गई है? देखो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, इस क्लास में कम से कम 200 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, लेकिन मैं तो 100 ही काउंट करूँगा, कल 101 से आगे आएगी सीरीज। पंजाब नेशनल बैंक 1894 राइट है, अवध बैंक 1981 राइट है, इंपीरियल बैंक 1921 राइट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1855 जी गलत है, ये तो 1955 आएगा जी, बिल्कुल आएगा, तो आंसर ये इसका गलत है, बाकी सही है। आगे, राष्ट्रीय आय संबंधित है, एनएनपी, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, अच्छा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और यहाँ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जी इसका आंसर होगा ए, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आय। ठीक है जी, हाँ जी। आगे, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो जी वर्तमान में वित्त आयोग चल रहा है कौन सा? 15वां। इससे पहले कौन सा था? 14वां। 14वें के वाई वी रेड्डी थे, वाई वी रेड्डी। ठीक है, इसके एन के सिंह हैं, सचिव कौन है इसके? एन के सिंह। ठीक है, पहले के वाई वी रेड्डी थे। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में राउरकेला उद्योग जो कहाँ लगाया गया है? उड़ीसा में, दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है। ये उद्योग, इस्पात उद्योग स्थापित किए गए 1, 2, 3, ये किस में? बताइए। बिल्कुल जी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन,
मुद्रास्फीति से क्या प्रभाव, ये इकोनॉमिक्स चल रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा। मुद्रास्फीति होगी तो मुद्रा की वैल्यू गिर जाएगी, पैसे की वैल्यू गिर जाएगी, गिरेगी ना। जो चीज़ हम 10 रुपये के लेके आ रहे थे वो 20 की आने लग जाएगी। वस्तुएं महंगी हो जाएगी तो महंगी तो होगी, फिर दोनों काम होंगे, साथ ही होंगे। बेरोजगारी बढ़ेगी, जी बिल्कुल। जो चीज़ें महंगी होगी लोग कम खरीदेंगे, लोग कम खरीदेंगे तो भाई रोजगार वगैरह है, जैसे पार्ले जी बिस्कुट है वो महंगा हो जाएगा तो थोड़ी खरीद कम हो जाएगी, खरीद कम हो जाएगी तो भाई उसके लिए फिर क्या होगा, कंपनी वगैरह बंद, मतलब कई कंपनियां बंद करनी पड़ेगी, ब्रांचें, तो भाई ये भी होगा काम। उपरोक्त डी, ये सभी प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था की रीढ़ की डी किसे कहते हैं। उद्योग को, कृषि को, परिवहन को, सरकारी सेवाओं को। बताइए रीढ़ की डी अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमिक्स की, तो जी वो एग्रीकल्चर है। कौन सी है, कृषि, किसान। ठीक है, किसान रहेंगे, याद रहे। अगला, वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत करता है। ये वार्षिक वित्तीय विवरण कौन है प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री, लोकसभा का स्पीकर, वित्त आयोग का अध्यक्ष, वित्त मंत्री। शाबाश शाबाश, जल्दी कमेंट दीजिए। गलत होने वाला क्वेश्चन आप सभी का ये, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, मैंने पहले ही कहा था अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो बात करें अपने जो तरीके बदलो, इरादे नहीं। ठीक है, या हम बात करें तरीके नहीं इरादे बदलो, ये बात रहेगी, ध्यान में रखें। यानी तरीके हैं आपके जो पढ़ाई के, वो अपने बात करें आप मत बदलो। ठीक है, आपको बदलना है तो आपके इरादे बदलना है, भी आपको लक्ष्य क्या है। ठीक है, ये चीज़ रहेगी जी बिल्कुल। तो वित्त मंत्री मतलब कहने का कि वार्षिक वित्तीय विवरण है यानी बजट है। ठीक है, अब दिमाग में आई। ठीक है, ये होता है तरीके, तौर तरीके जिन्हें हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आयकर निगम कर, संपत्ति कर किस प्रकार के कर है, किस प्रकार के टैक्स हैं ये बताइए। इनकम हो गया और ये एक संपत्ति संबंधित हो गया, तो जी ये प्रत्यक्ष कर है। इसका प्रभाव सीधा व्यक्ति की जेब में पड़ता है डायरेक्ट रूप से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जीएसटी कितने प्रकार में बांटी गई है। शाबाश बताइए, जीएसटी कितने प्रकार में बांटी गई है। तो जी 3 प्रकार में। कितने प्रकार में, 3 प्रकार में। IGST, ठीक है, अच्छा SGST और CGST। ओके, 3 हो गए। वो दर पूछे तो अलग हो जाएगी ना, दर 4 हो जाएगी। अगला, एशियाई का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं। मैग्सेस अवार्ड को किसे कहते हैं, रमन मैग्सेस अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। पुलित्जर पुरस्कार है, पत्रकारिता में दिया जाता है। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार है, ये भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। कलिंग पुरस्कार है, ये बात करें साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है भाई, साइंस के क्षेत्र में, याद रहे। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। राजीव गांधी, तो आप सभी को पता है 1991-92 में 7.5 लाख रुपए पुरस्कार, ये खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन पे आप चलते हैं, सर्वाधिक मंदिर किस राज्य में है। जी बताइए, सबसे अधिक मंदिर किस राज्य में है। आंसर आ रहा होगा उत्तर प्रदेश, गलत आ रहा होगा तो आंसर आएगा तमिलनाडु। कहाँ पे है, तमिलनाडु। सोचो लाडू है, लास्ट में नाडू का लाडू पढ़ो। लाडू कहाँ चढ़ाए जाते हैं, भगवान को। भगवान कहाँ रहते हैं, मंदिर में। वैसे भगवान हर किसी के दिल में है, कोई माने तो, लेकिन आजकल इंसानियत लोगों की मर चुकी है। अगले क्वेश्चन पे चलें, किस देश की संसद का नाम ड्यूमा है। किस देश की संसद का नाम ड्यूमा है। तो भाई रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा है। ठीक है, यानी जो डूम होते हैं ना, डूम मतलब मूर्ख आदमी को डूम बोलते हैं बागड़ी में, वो रूस जाते हैं त्यौहार आने पे। ठीक है, कहते हैं ना त्यौहार पे तो डूम ही रूसता है, मतलब त्यौहार आया, खाने पीने का सामान बना, उसी दिन वो मतलब रूस गया, नाराज हो गया, तो डूम ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। महात्मा गांधी को नोबेल कितनी बार मिला है, बताइए। गांधी जी को नोबेल कितनी बार मिला है, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 1 बार भी नहीं। तो भाई गांधी को नोबेल पुरस्कार तक 1 बार भी नहीं मिला। 5 बार उनका नाम भेजा गया था, लेकिन आज तक मिला 1 बार भी नहीं है। ओके, अगला, शांति के लिए भेजा गया था, लेकिन बड़े दंगे हुए थे इनके आंदोलन में। निम्नलिखित में से भिन्न है, बताइए। डांडिया नृत्य गुजरात से, उसके बाद में काइको टिकली
महाराष्ट्र से, बिचुआ नृत्य असम से, यक्षगान कर्नाटक से। तो जी बिल्कुल आंसर इसका बी ये है, वो भिन्न है, गलत है ये जो काइको टिकली नृत्य है ये केरल का है। कहाँ का है ये? केरल का है जी। यहाँ पे लिख देता हूँ केरल, ये केरल का है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है? बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, चेनानी नासेरी सुरंग। जी बिल्कुल, चेनानी नासेरी सुरंग कहाँ है? आज का दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में। पहला, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है और चेनानी नासेरी सुरंग कहाँ है? अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई 1961, 62, 85, 91। 91, 92 मैंने आपको बताया। जो बात करें राजीव गांधी, 1985 में गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1961 में पुरस्कार की शुरुआत हुई थी अर्जुन अवार्ड की। कितने लाख रुपए? 5 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है जी, और एक अर्जुन की प्रतिमा भी दी जाती है इसमें। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, एक क्वेश्चन में 3 3 4 4 बता रहा हूँ। अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? अभी आंसर बताया, 5 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत रत्न मरणोपरांत कब शुरू हुआ? भारत रत्न मरणोपरांत कब शुरू हुआ? 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। अब मरणोपरांत कब शुरू हुआ? तो 1 साल बाद, मरने के बाद भी दिया जाने लगा। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। जब भी मुद्रा, पैसे, रुपये का जिक्र आए, वॉशिंगटन डीसी। ओके जी, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? देखो, एक तो आपके सामने आता है यूनेस्को। कौन सा आता है? यूनेस्को। यहाँ लिख देता हूँ यूनेस्को। ये है यूनिसेफ। सेप स्को अलग अलग है। जब सेप की जगह आए सेप, सेप कौन सा देश है? शक्तिशाली देश है, वही सेप है। तो अमेरिका, इनमें से अमेरिका में शहर वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क। अब पैसे का जिक्र है तो वाशिंगटन डीसी करना है। यहाँ यूनिसेफ पूछा है तो न्यूयॉर्क करेंगे जी। ठीक है। अच्छा, यूनेस्को का पूछते तो पेरिस में होता। ओके जी, 2 यहाँ क्वेश्चन आ गए आपके सामने। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? 5 का, 7 का, 9 का या 10 का? बताइए। शाबाश, वेल डन, वेल डन। जी बिल्कुल, 9 वर्ष का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 9 वर्ष का। आगे चले। और जो महासचिव होता है उसका 5 साल का था। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अस्थायी सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्ष बाद बदलते हैं। ठीक है, अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद बदलते हैं। रिपोर्ट ये रहेगी। आगे चले। भारतीय राष्ट्रीय किसान कल्याण बोर्ड की स्थापना नई दिल्ली में। देखो, भारतीय राष्ट्रीय किसान कल्याण बोर्ड कहाँ है? नई दिल्ली में। एक क्वेश्चन कंप्लीट। कब हुई थी बताइए? तो जी 2004 में। ठीक है। अभी तक भी जिसने लाइक नहीं किया और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे बड़ी बात है वो भाई क्या देख रहे हो भाई मेरी तरफ? सब्सक्राइब कर लीजिए ना, बड़े काम की चीज़ है ये वीडियो आपके लिए, और मैं जो आपके सामने दिख रहा हूँ बड़ी काम की चीज़ है दोनों। ठीक है, बड़े काम आएगी। एग्ज़ाम में बैठोगे तो याद आएगी। ठीक है, और एग्ज़ाम से बाहर आओगे तो भी याद आएगी। ठीक है, याद तो आनी है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो सूर्य नगरी के नाम से शहर जाना जाता है, बताइए। इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ABCD। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी बोलिए। शाबाश जी, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या आएगा? सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर को कहा जाता है। ठीक है, सूर्य नगरी जोधपुर। ओके जी। अच्छा, पिंक सिटी तो भाई जयपुर। अच्छा, और एक इसके अलावा अपने बोले तो अपने साइंस सिटी तो बेंगलोर। इसके अलावा और पूछा जाए अपने से, अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर। ठीक है, 7 टापुओं का शहर तो भाई अपने मुंबई। अगला, मुंबई के बारे में गलत कथन है, ये भारत की आर्थिक राजधानी है जी, ये 7 टापुओं का शहर है जी, भारत का प्रवेश द्वार है जी, साइबर सिटी है जी। साइबर सिटी तो गुरुग्राम है भारत की पहली, तो गलत हो गया ना। देखो, गुरुग्राम का भी पता लग गया, साइबर सिटी का। 3 क्वेश्चन ये बनते हैं मुंबई के बारे में। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके सामने। सिंपल जरूर है लेकिन भाई क्वेश्चन निचोड़ निकल जाएगा। भारत का सबसे बड़ा महासागर है, क्या लिख दिया? महानगर है, सॉरी, सबसे बड़ा महानगर है। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। महानगर जिसमें आबादी ज़्यादा है, सोचिए, मुंबई में सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है? मुंबई में।
अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? ये दिलवाड़ा है जी। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में? कई कहेंगे जी ऑप्शन ना बोलो, टाइम लगा क्या ऑप्शन बोलने में? नहीं लगा। तो जी दिलवाड़ा मंदिर मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की लंबाई है। देखो ये दक्षिण भारत है, इसकी ये अपने बात करें पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। बताइए पश्चिमी घाट की लंबाई पूछी आपसे, तो जी कितनी हो जाएगी? 1600 किलोमीटर। ठीक है। और पूर्वी घाट की 1060। ओके जी। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सांद्री पर्वत। क्या कहते हैं? सांद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और उसको पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? शाबाश, सोचिए चारों में से। लाइफ डिवाइन जी अरविंद घोष, अरविंद घोष की है। आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। चित्रा उपन्यास किसका है? चित्रा, चित्रा, चित्रा। बताइए उपन्यास है ये, तो इसके उपन्यासकार रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है जी, बिल्कुल जी। ओके, आगे चलते हैं। विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जी बिल्कुल, इसमें कौन आएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक के रचयिता है। आगे चलते हैं। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? पसीना आने लग गया, मेरे भी आया है पढ़ाने में, आपके भी आंसर देने में। तो भाई सोच क्या रहे हो? लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास देखिए, अलग पढ़िए, बुक पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए। जी बिल्कुल, आंसर होगा क्या? कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस। सिविल सेवा आप सबसे पहला भारतीय व्यक्ति जिसने पास की, तो ये आएंगे अपने ये जो सुरेंद्रनाथ टैगोर थे, सुरेंद्र आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले पार की थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, झंडा गीत किसका है? झंडा गीत, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नहीं, यहाँ झंडा गीत पूछा है। बताइए झंडा गीत, तो झंडा गीत किसका है? शाबाश, श्यामलाल गुप्ता का है। किसका है? श्यामलाल गुप्ता का। झंडा दिवस कब बनाया जाता है? 7 दिसंबर को। कब बनाया जाता है? 7 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कौन सी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो जी बिल्कुल कैस्पियन सागर झील, ये खारे पानी की है। पानी खारा है समुद्र झील का, ये झील है, इसका पानी खारा है। कैसे पिए जी? पानी क्या है? खारा है। ठीक है। मीठे पानी की सुपारी, सुपारी खाई जाती है ना मीठे के लिए, तो मीठे के लिए सुपारी, मीठे पानी की। विक्टोरिया झील जिससे नील नदी का उद्गम होता है। टिटिकाका झील जो विश्व की सबसे ऊंची झील है। ठीक है जी। अब आपका फर्ज बनता है कितनी ऊंची है, ये कहाँ कहाँ पड़ती है। ओके जी, आगे। प्रति बूंद अधिक उपज नामक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना शुरू की गई है, में कितनी राशि आवंटित की गई है प्रत्येक टोटल कुल राज्यों को? अभी हाल ही में की गई है, ये जून महीने में। बताइए। तो जी बिल्कुल 400 रुपये करोड़, 400 रुपये करोड़। ठीक है, 400 करोड़ याद रखना, 400 करोड़। ओके जी, आगे। हाल ही में किस राज्य में गौ हत्या पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है? गौ हत्या पे कठोर सजा का प्रावधान, तो जी इसमें पहले हरियाणा ने तो कर दिया था, हाल ही में ये मैं बात कर रहा हूँ जून 2020 की, तो जी अभी भी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान जारी दर क्या है? जो वर्तमान में दर है अर्थव्यवस्था की, वो कितनी है? ये मैं जून 2020 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एकदम अभी हाल ही में लॉकडाउन में कितनी दर चल रही है अर्थव्यवस्था की? 3.2। कितनी चल रही है? 3.2। ओके, आगे चलते हैं। माई लाइफ माई योगा नामक अभियान चलाया गया श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। माई लाइफ माई योगा कब चलाया गया? तो जी बिल्कुल 31 मई, पिछले महीने 31 मई 2020 को चलाया गया। मैंने कहा ना करंट ऐड करूँगा वो क्वेश्चन जो टॉप के होंगे, जो आने वाले एग्जाम में काम आए।
आने वाले 1 साल 1.5 साल तक काम आए, 2021 में भी कोई एग्जाम हो तो भी रिपीट हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ? जी बिल्कुल 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ? 1948 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? बताइए। 1998 में। कब मिला था? 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। कब जी? 1998 में। देखो ये अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान जय किसान। तो जी बताइए। शाबाश, हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सत्यमेव जयते ये भारत का आदर्श वाक्य है, ठीक है। जय जवान जय किसान, जय हिंद और वंदे मातरम का अलग बात है, आदर्श वाक्य यही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की समाधि स्थल है, यानी सेंट्रल लेवल का प्रश्न पूछा है मैंने, ये हरियाणा जीके का भी प्रश्न बनता है। बताइए ताऊ देवीलाल की समाधि स्थल क्या कहलाती है? जी बिल्कुल, तो आप आंसर दे रहे होंगे किसान घाट, गलत है। अच्छा, बलिदान घाट गलत है। चित्रभूमि, ये चित्रभूमि है भीमराव अम्बेडकर वाली, ये भी गलत है। संघर्ष घाट राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस राज्य ने कालिदास सम्मान शुरू किया है? कालिदास सम्मान शुरू किया गया है, किसने शुरू किया है? जी मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हिंदी साहित्यकार कौन है? बताइए। गलत होने वाला प्रश्न सबसे अधिक। शाबाश शाबाश, दीजिए आंसर दीजिए आंसर। आप आंसर दे रहे होगा आशापूर्णा देवी, गलत है। यहाँ नोट कीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, यहाँ तक तो ठीक है। हिंदी साहित्यकार पूछा है, 2 बार हिंदी लिखा गया, हिंदी साहित्यकार, तो भी इसमें क्या आएगा? महादेवी वर्मा। हिंदी साहित्यकार कौन है जी? तो आंसर याद करना है आपको, महादेवी वर्मा। आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, ठीक है। वैसे सीधा पूछा जाए तो आशापूर्णा देवी। उसके बाद में आगे, निम्नलिखित पुस्तक में से कौन सी बंगाल की बाइबल कहलाती है? बंगाली बाइबल कहलाती है, बताइए। गीतांजलि, देवदास, गौरी, बताइए बताइए। शाबाश शाबाश, ये ज़्यादातर सभी पुस्तक अपने रविंद्रनाथ टैगोर की हैं। तो इसमें क्या आएगा? आनंद मठ। कौन क्या आएगा आंसर? आनंद मठ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आईटी का पूरा नाम क्या है? कुछ मैंने 2 फुल फॉर्म भी डाली, एक और आएगी आगे। आईटी का इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, इंटरफेयर टेक्नोलॉजी, अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बताइए क्या आंसर आएगा आईटी का फुल फॉर्म? तो आंसर आएगा डी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बताइए। गलत होने वाला प्रश्न था एग्जाम में, याद हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, चलो इधर वाला दिखाई देते हैं, बता दूंगा। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिकॉर्ड एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट रिकॉर्ड तो आएगा ही नहीं, रिसर्च आएगा, चलो ठीक है। अच्छा, डिफेंस आएगा, सबको पता है, तो डिफेंस वाला ये नहीं आएगा, ये तो पहले से ही कटा, आंसर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय विद्युत दिवस कब बनाया जाता है? फंस गए, विद्युत दिवस कब बनाया जाता है? अगर मैं पूछूं संविधान दिवस कब बनाया जाता है, तो एक ही बात है, विद्युत दिवस आए या संविधान दिवस आए, आंसर रहेगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था। 26 जनवरी को भारत का संविधान तैयार हुआ था, उसी को अंगीकृत बोलते हैं। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन, कौन से महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा व विषुमत रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती है? ऐसा महाद्वीप इनमें से अफ्रीका महाद्वीप। मैंने एक वीडियो बना रखी है, जरूर देख लेना, ठीक है। वीडियो कॉपी भी हो चुकी है, ट्रिक वो भी देख लेना, ठीक है। तो भाई बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड ढंग से बता रखा है, याद कर लेना। आम 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 कभी 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 ट्रिक बताई हुई है, ठीक है। वह आप अपने जाओगे वीडियो में, ठीक है, वह आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, भारत का शिक्षा मंत्री कौन है एट प्रेजेंट टाइम 2020 में, जून 2020 के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई बाद में देखेंगे तो उनके लिए बता रहा हूँ। जून 2020 में तो जी रमेश पोखरियाल,
रमेश पोखरियाल एट प्रेजेंट टाइम भारत के शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। प्रकाश जावड़ेकर जो पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, इससे पहले ये थे। निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री है। राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री है, ठीक है। याद रहे ये सभी तथ्य। गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री अपने बात करें जो अमित शाह है वो है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान भारत में कौन सी लोकसभा चल रही है? सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल। मैंने पहले ही बोला है 70 से कम स्कोर बनता है, 70 माइनस स्कोर बनता है, जीके कमज़ोर है। 50 से कम बनता है, जीके बहुत कमज़ोर है। अगर आपका स्कोर 80 बनता है, 80 से 90 तक, तो आप अच्छे लेवल में हो। अगर आपका 90 से भी ऊपर है तो आप बहुत अच्छे लेवल पे हो, आप कमज़ोर सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल जी, आंसर होगा 17वीं लोकसभा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 का, वर्ष का, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। तो जी आमतौर पर पूछते, इसमें ऑप्शन ये नहीं देते ये वाला, या 8 वर्ष देते तो आंसर 5 वर्ष होता। लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आपको ये डी ऑप्शन दे दिया, तो राष्ट्रपति पर निर्भर करेगा। अच्छा, नीचे लिखा है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जीके बाय दिवान सर, थैंक्स। तो आपका थैंक्स क्या बोलते हैं पहले से ही। देखो ये चीज़ है बोलने वाली कि फ़ायदा तो आपको ज़्यादा होना है मेरे से, ठीक है। तो भाई सपोर्ट भी कीजिए और खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद। ओके दोस्तों, बाय बाय।